नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2027 का चुनावी रण अभी से सज चुका है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के गुजरता है और इसी लखनऊ की गद्दी पर दोबारा काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह तैयार किया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई, जो झटका बीजेपी को यूपी में लगा, उसे पार्टी ने इस बड़े सबक की तरह लिया है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी के इस नए अभेद्य चक्रव्यूह को भेद पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और अखिलेश इस चक्रव्यूह में घिरकर राजनीति के अभिमन्यु बनकर रह जाएंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिकोड करेंगे बीजेपी के उस सीक्रेट स्ट्रैटेजी की जो 2027 में यूपी की राजनीति को पूरी तरह से पलटने का दम रखती है। देखिए, चाणक्य नीति ये कहती है कि समझदार वो है जो अपनी हार से सीखे। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग के किले में सेंध लगा दी थी। भीतरघात टिकट बंटवारे में नाराजगी और संविधान खतरे में है कि नैरेटिव ने बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन साल 2027 के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार ना तो जमीन से कटे नेताओं को टिकट मिलेगा और ना ही कैडर की नाराजगी को नजरअंदाज किया जाएगा। बीजेपी इस बार जमीनी फीडबैक के आधार पर अपने मंत्रियों और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, यानी कि कई बड़े चेहरों के टिकट अब कटने वाले हैं और ये तय माना जा रहा है। आइए अब समझते हैं कि बीजेपी का ये चक्रव्यूह आखिर है क्या। इसमें सबसे पहला चक्र है गैर यादव ओबीसी और गैर जाट दलित के घर वापसी। देखिए, 2024 में जो बिखराव हुआ था उसे रोकने के लिए बीजेपी ने सीधे उन जातियों के छोटे और क्षेत्रीय नेताओं को साधना शुरू कर दिया जो सपा के पाले में चले गए थे। दूसरा चक्र है हिंदुत्व और लाभार्थी कार्ड का नया कंफ्यूजन। कानून व्यवस्था, डबल इंजन सरकार के मुफ्त राशन, आवास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नैरेटिव को एक बार फिर से धार दी जा रही है। और तीसरा चक्र है आरएसएस और बीजेपी का संयुक्त महाअभियान। देखिए, संघ और संगठन ने इस बार यूपी में माइक्रो मैनेजमेंट संभाल लिया है। बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों को नए सिरे से एक्टिव किया जा रहा है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। महाभारत का इतिहास गवाह है कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आसान होता है, लेकिन उससे बाहर निकलना सबसे मुश्किल। अखिलेश यादव के सामने इस बार चुनौतियां दुगनी है। 2024 की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश तो 7वें आसमान पर है, लेकिन यही अति उत्साह मुसीबत भी बन सकता है। स्थानीय स्तर पर सपा के भीतर टिकटों को लेकर के खींचतान और गुटबाजी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का आरोप ये रहता है कि सपा की सरकार आते ही कानून व्यवस्था ढीली हो जाती है और इस पुराने नैरेटिव को बीजेपी एक बार फिर से जोरों शोरों से हवा दे रही है। अगर अखिलेश अपने पीडीए कुनबे को एकजुट रखने और टिकट बंटवारे के असंतोष को थामने में नाकाम रहे तो वो इस चक्रव्यूह को चक्रों में उलझकर रह जाएंगे। लेकिन ठहरिए, अखिलेश यादव को कमजोर आंकना भी बीजेपी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अखिलेश अब 2017 या 2022 वाले नेता नहीं रहे। उन्होंने राजनीति की बिसात पर शह और मात का खेल सीख लिया है। अखिलेश यादव का काउंटर प्लान भी तैयार है और वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। युवाओं के बेरोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठा रहे हैं। अखिलेश का साफ संदेश है कि उनका पीडीए फॉर्मूला कोई चुनावी स्टंट नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सोशल अलायंस है। अगर अखिलेश अपने सहयोगियों जैसे कि कांग्रेस के साथ मिलकर के बिना किसी मतभेद के सीटों का सही बंटवारा कर लेते हैं तो वो अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन बन के इस चक्रव्यूह के परकच्चे उड़ा सकते हैं। यूपी की ये सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ बीजेपी का अभेद्य संगठन और सत्ता विरोधी लहर को काटने की रणनीति है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का नया सोशल इंजीनियरिंग प्रयोग। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अपने इस चक्रव्यूह से यूपी की सत्ता पर दोबारा राज करेगी या फिर अखिलेश यादव इस बार बाजी मार लेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।